अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। ड्रामा सीरियल दिले नादां की 30वीं किस्त में जज्बाती कशमकश और ख़ानदानी ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ गया है। इस किस्त में नफीसा जो अपनी ज़िंदगी का एक वाहिद एहसासा अपने बेटे गज़फ़र के नाम कर चुकी थी, अपने ही खानदान की जानब से बेवफाई का शिकार होती है। बेटे गज़फ़र की बीवी निगार की ज़ुबान से ये बातें सुनकर नफीसा को एक गहरा सदमा पहुंचता है, क्योंकि निगार अपने शौहर से ये तवक्का रखती है कि जब तक नफीसा की प्रॉपर्टी उसके नाम हो उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए। नफीसा की आंखों में हैरत और गम की लकीरें साफ दिखाई देती हैं और वो गज़फ़र के सामने इस हकीकत का पता चलते ही कि इसका अपना बेटा अपनी माँ के साथ इस कदर बेरहमी से बात कर रहा है, फिर जुनैद जो हमेशा अपने वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात में बहुत हसास रहा है, इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करता और गज़फ़र से सख्त बातें करता है। लेकिन गज़फ़र उसे बताता है कि ये खानदान की रीत है। जुनैद फिर अपनी बात को और जोर देकर कहता है कि अगर ये खानदान की रीत है तो फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अपने वालिदैन के साथ किस तरह बात करता है, खास तौर पर जो दादी के साथ जो इस घर की बड़ी है। दूसरी तरफ जाविया और तानिया की कशमकश ने भी इस सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। तानिया जो जावियार से मोहब्बत करती है, उसके साथ शादी के बाद इंतहा पछता रही है और वो जावियार को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि इसका इंतखाब गलत था। लेकिन जावियार जो नायाब के साथ अपना रिश्ते को बचाने की कोशिश करे, पिछले फैसलों पर शर्मिंदा है और अपनी जिंदगी की मुश्किल सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता तलाश करता है। नफीसा की बेवफाई, गज़फ़र की माँ के लिए इसकी बेरुखी और निगार के बेहुदा मुतालबात ने नफीसा को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया है। जुनैद की अज़म की लहर, जुनैद ने अपने ख़ानदान की रवायात को चैलेंज करते हुए उस बात को वाज़िया किया कि वो अपनी माँ और ख़ानदान के साथ एहतराम से बात करेगा। जावियार ने अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों पर पछतावा जाहिर किया और तानिया की मोहब्बत ने उसे एक इखलाक पेचीदगी में डाला। खानदानी इक़्तिदार और शक, तानिया की जानब से जुनैद और नायाब के रिश्ते पर इल्ज़ामात उस घर के दाखिली मामलात को मज़ीद पेचीदा बना देंगे। ड्रामे की 30वीं किस्त ने एक नई जज्बाती ऊंचाई को छू लिया है, जहां माजी के फैसले और खानदानी रवाबत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहानी न सिर्फ ताल्लुकात की पेचीदगियों को उजागर करती है, बल्कि हर किरदार की ज़ाती कशमकश को भी सामने लाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है, तो दिले नादां का सफ़र जारी रखें। देखते रहें ड्रामा RXP। अल्लाह हाफ़िज़।